Hello everyone, welcome to the Studyverse. Today we are going to talk about lecture number 9 and 10 of SOC 609. लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये क्लियर कर लूँ कि स्लाइड्स के अंदर जो कंटेंट है वो हेड आउट से ही लिया गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। डाटा कलेक्शन हमें पता है कि हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हों, यानी कि हम क्वांटिटी के बजाय मीनिंगफुल डेप्थ इंसाइट्स की तरफ जा रहे हों डाटा के अंदर से, तब हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास गोल हमारा ये होता है कि हम रिच डिटेल या मीनिंगफुल डाटा कलेक्ट करें एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन और कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पर, ना कि नंबर्स और स्टैट्स के बेसिस पर, जैसे कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं इसके लिए, जैसे कि हम इंटरव्यूज़ लेके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स के ज़रिए कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए कर सकते हैं। अब इनको हम आगे वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। हमारा एम मैंने बता दिया, गोल जो होता है वो होता है कि मीनिंगफुल डाटा हम इसके अंदर से निकाल सकें। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रिफर्ड फॉर डेप्थ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम सवाल टू द पॉइंट आंसर नहीं जो है ना हमसे डिमांड कर रहा हो, यानी कि अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम ही बताया जाएगा, लेकिन मैं उसके ऐसे क्वेश्चंस पूछूं कि जिसमें ज़्यादा लंबी बात कर सके रिसर्च जो पार्टिसिपेंट होगा, ताकि रिसर्चर को ज़्यादा डाटा मिल सके, तो हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि अब फिक्स क्वेश्चंस कर दूं मैं, यानी कि मैं एक स्क्रिप्ट सी तैयार कर लूँ और फिर मैं उस जैसे मैंने एक सर्वे किया और उसमें सिर्फ येस और नो के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे, तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, यानी कि मैं इसमें फिक्स क्वेश्चंस लेके जाऊंगी और वही पूछूंगी। तो ये प्री डिफाइंड होता है क्योंकि हमने पहले से क्वेश्चंस लिख लिए हैं, और फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इन डेप्थ इंसाइट्स नहीं मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारे पास से होती है गाइडेड विथ अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं थी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये भी गाइडेड होती है, यानी कि इसमें भी क्वेश्चंस हम पहले से लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेती हूँ कि मैंने अपने स्कूल में जो है पूछा कि स्ट्रेस के बारे में पूछा, और कुछ स्टूडेंट से पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ वो मेंशन किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। और अनस्ट्रक्चर्ड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम ओपन कॉन्वर्जेशंस करते हैं, इनफॉर्मल और कॉन्वर्जेशनल होती हैं जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को ज़्यादा जो है इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं किसी से बात करना शुरू हो गई हूँ उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो ज़्यादा जो है इन डेप्थ बता पाएंगे रिसर्चर को। ठीक है, ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद हमारे पास होते हैं FGDs, जिनको हम कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशंस। ये होते हैं हमारे पास कि हम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ले लेते हैं और उन सबसे एक टॉपिक के बारे में जो है ना मालूमात लेते हैं, गाइडेड बाय मॉडरेटर। और मॉडरेटर वो होता है जो FGDs को कंक्लूड कर रहा होता है या FGDs ले रहा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये इनकरेज करते हैं इंटरेक्शन को और शेयर्ड एक्सपीरियंस को। जाहिर सी बात है, जब हम एक ग्रुप सा बना लेंगे तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे, तो ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, यानी कि हर कोई अपना अपना रोल प्ले करेगा रिसर्च को के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में। ठीक है, यूज़फुल और फॉर एक्सप्लोरिंग ग्रुप नॉर्म्स एंड कलेक्टिव व्यूज़। ये यूज़फुल इसलिए होता है क्योंकि एक ग्रुप में होता है और हमें एक बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव व्यू मिल जाता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को जमा कर लिया और मैं हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पूछ रही हूँ, उनकी कम्युनिटी में कैसी है, तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन, जो कि अगली टाइप है रिसर्च में, डाटा कलेक्शन में रिसर्च करने की। रिसर्चर करता क्या है इसमें, रिसर्चर ऑब्जर्व करता है बिहेवियर्स को। इसमें ऑब्जर्वेशन क्योंकि कर रहा है नेचुरल सेटिंग्स में, जैसे कि कोई शॉपिंग मॉल है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ कि शॉपिंग करते हुए लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, मैंने बस जाके बैठ जाना है और ऑब्जर्व करते रहना है। तो रिसर्चर जो है इसको देखता है। कैन बी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। अब हो सकता है कि मैं जाके शॉपिंग में ख़ुद भी इंक्लूड कर लूँ ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, या फिर मैं वहाँ पर बैठ के देखती रहूँ ऐसे, या खड़े होकर देखती रहूँ, तो पार्टिसिपेंट इंक्लूड हो
होके भी इसमें रिसर्च की जा सकती है और अपने आप को इन्वॉल्व ना करके भी हो सकती है। हेल्प अंडरस्टैंड एक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट, लोगों के एक्शंस समझ के हमें इसमें डाटा कलेक्ट करना होता है कि किस तरह के लोग इमोशंस शो कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट एंड विजुअल एनालिसिस। डॉक्यूमेंट विजुअल एनालिसिस में हम देखते हैं कि इंक्लूड डायरीज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट। यानी कि हम विजुअल एनालिसिस में जब हम देख रहे होंगे तो हमारे पास इस तरह का डाटा आएगा कि मटेरियल हम इस तरह का जो है ना रिव्यू कर रहे होंगे कि लोगों की डायरीज़ देखी, लेटर्स देखा, फ़ोटोज़ देखी, सोशल मीडिया पोस्ट देखे, फिर हम उससे अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे की थॉट्स क्या थी, इमोशंस क्या था, कल्चर किस तरह का है। ठीक है, तो ये हमें डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हेल्प करता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेल्प्स अंडरस्टैंड मीनिंग बिहाइंड कंटेंट। जो भी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है या डायरी में लिखा हुआ है उसके पीछे की जो मीनिंग होती है या कंटेंट होता है वो हमें समझने में हेल्प करता है। और यूज़ फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ते हैं। आ गया ट्रायंगुलेशन। हमारे पास क्या होता है, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा डाटा सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने रिसर्च कर रहे होते हैं, मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करते हुए रिसर्च कर रहे होते हैं, या मल्टीपल डाटा सोर्सेज को यूज़ करते हुए डाटा रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये हम इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अच्छा, आप बोलेंगे कि आपने बताया था कि मिक्स्ड मेथड्स में भी होता है। मिक्स्ड मेथड्स में क्या होता है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों को मिलाकर जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। ट्रायंगुलेशन में हम सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स को या डाटा कलेक्शन सोर्सेज को मिलाकर चेक कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक रिसर्च के लिए इंटरव्यूज़ भी ले लिए, ऑब्जर्वेशंस भी ले लिए और डॉक्यूमेंट स्टडी भी कर दी ताकि मुझे अच्छी फाइंडिंग्स मिल सके। ये करती क्या है, ये क्रेडिबिलिटी और डेप्थ ऑफ स्टडी को इन्हांस कर देती है। टाइप्स हमारे पास इसके होते हैं, हम आगे देख लेते हैं। नहीं मेंशन किए मैंने, ओके मैं ऐसे ही बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन में हमारे पास आते हैं सबसे पहले मेथड ट्रायंगुलेशन। मेथड ट्रायंगुलेशन में हमारे पास होता है कि हम डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इंटरव्यूज़ भी ले लिए और FGDs भी ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेथड ट्रायंगुलेशन। उसके बाद हमारे पास होता है डाटा ट्रायंगुलेशन। डाटा ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा अलग अलग टाइम पर अलग अलग ग्रुप से। ठीक है, अब जैसे मैं किसी ड्रग एडिक्शन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इंटरव्यू करूँगी टीचर से भी और स्टूडेंट से भी सेम इशू के बारे में, तो ये क्या होगा, डाटा ट्रायंगुलेशन के अलग अलग लोगों के दरमियान मैंने डाटा ले लिया। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव ट्रायंगुलेशन हमारे पास होती है। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हमने जो डाटा ट्रायंगुलेशन में क्या पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इंटरव्यू में अलग अलग सैंपल से लूँगी। अब इन्वेस्टिगेटिव ट्रायंगुलेशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा रिसर्चर्स सेम सेम इशू पर बात करेंगे या सेम इशू पर रिसर्च करेंगे ताकि बायसनेस ख़त्म हो जाए किसी भी रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, ये इंटरप्रेट करता है डाटा थ्योरेटिकल लेंस से। जैसे कि मैं बिहेवियर एनालाइज कर रही हूँ जेंडर थ्योरी के लिए भी और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के लिए भी, तो मैं एक ही चीज़ पर 2 चीज़ें जो है रिसर्च कर रही हूँ। तो हमारे पास ये होती है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन को इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे बायसनेस ख़त्म हो जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है डाटा में और ट्रस्ट वर्दीनेस आ जाती है हमारे रिजल्ट्स में। ठीक है, और हम जब ट्रायंगुलेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें डाटा। यानी कि मैं 2 मेथड्स कर रही हूँ या 2 अलग अलग ग्रुप से कर रही हूँ या रिसर्चर ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स क्रॉस चेक हो जाएगा ना डाटा 2 दफ़ा जब एक ही सेम डाटा पे बात हो गई है। तो जब और हम ट्रायंगुलेशन यूज़ करते हैं जब टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि हम बिल्ड कर सकें स्ट्रॉन्गर केस अपनी फाइंडिंग्स के अंदर से। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आगे चलते हैं MCQs के ऊपर। MCQs आप सॉल्व करना ना भूलिएगा एंड डोंट forget to mention the answers in the comment section. That is all for today. Don't forget to like, share, subscribe and comment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, अल्लाह हाफ़िज़।